जय हिंद। कैसे हैं आप सब? वेलकम टू चैनल। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी मेरे दोस्तों से माफ़ी मांगूंगा क्योंकि पिछले 10 दिनों से कोई वीडियो नहीं आ रहा था। बिकॉज मेरी तबीयत कुछ ख़राब थी, मैं स्वस्थ नहीं था, इसलिए मैं कोई वीडियो नहीं डाल सका। इसके लिए सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से माफ़ी मांगता हूँ और कोशिश करूँगा कि आगे ऐसा ना हो। पर अगर तबीयत ख़राब हो जाती है तो अपने हाथ में तबीयत होता नहीं है। हेल्थ अगर डाउन है, कर नहीं सकते हो कुछ, उसमें कर नहीं सकते। सो तबीयत ख़राब थी, पर मैं आगे से प्रॉमिस करता हूँ कि आगे से अब मैं बिल्कुल ट्राई करूँगा कि मेरी तबीयत ख़राब ना हो। और मैं जो भी वीडियोस हैं, जो गवर्नमेंट वैकेंसीज़ की वीडियो मैं लेके आता हूँ, वो मैं आप तक पहुंचा पाऊँ ऑन टाइम। कुछ वैकेंसीज हैं जो मैं नहीं डाल पाया जिसके बारे में वीडियो, तो इसके लिए मैं क्षमा मांगता हूँ आप सभी से। एंड चलिए, मुझे उम्मीद है कि आप सब मुझे क्षमा कर देंगे। सो पर अभी से कंटिन्यू मैं वीडियो बनाऊंगा और जो भी गवर्नमेंट की वैकेंसीज है उस पर मैं वीडियो लेके आऊँगा। एंड अगर अब आज के वीडियो के बारे में बात करें तो आज का ये जो वीडियो है ये मैं लेके आया हूँ, जो प्रोहिबिशन कांस्टेबल आया है वैकेंसी बिहार में। जी हाँ, मद्य निषेध सिपाही की वैकेंसी है, प्रोहिबिशन कांस्टेबल, उसके ऊपर ये वैकेंसी है। ये सेंट्रल सिलेक्शन बोर्ड ऑफ कांस्टेबल जो गवर्नमेंट ऑफ बिहार ये बोर्ड है, इसकी तरफ से ये वैकेंसी आई है फॉर द पोस्ट ऑफ प्रोहिबिशन कांस्टेबल। तो प्रोहिबिशन कांस्टेबल को हिंदी में मद्य निषेध सिपाही बोलते हैं और इसके लिए काफ़ी अच्छे खासे लेवल पे वैकेंसी आई है। कुछ दिन पहले भी वैकेंसी इसकी आई थी जिसका वीडियो मैंने बनाया था। वो ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे है। एंड ये जो प्रोहिबिशन कांस्टेबल है ये मेनली प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से आया है, जो कि गवर्नमेंट ऑफ बिहार के अंडर आता है। और ये मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है जो सिपाही बनना चाहते हैं, कांस्टेबल बनना चाहते हैं, या वो बिहार सिपाही की भर्ती में जाना चाहते हों, या फिर वो जो बिहार फायर डिपार्टमेंट है उसकी भर्ती में जाना चाहते हों, या फिर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है बिहार का उसमें। तो अगर वो कोई भी सिपाही की तैयारी करते हैं या फिर अगर वो सेना में जाना चाहते हैं, मतलब कोई भी ऐसा जॉब जिसमें दौड़ना थोड़ा वो दौड़ते हों, एंड जो भी उनका फिजिकल अच्छा हो, हाइट अच्छा हो, वेट उनका अच्छा हो, चेस्ट अच्छा हो, और तो ये वैकेंसी मेरे उन सभी दोस्तों के लिए काफ़ी खास है। तो चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में बिहार कांस्टेबल जो आया है वैकेंसी इन द डिपार्टमेंट ऑफ प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन, इसके ऊपर बात करेंगे, डिटेल में जानेंगे, कंप्लीट जानेंगे, सारी जानकारी आपको दूंगा, जो कि जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं जो फॉर्म फिल करने से पहले आपको पता होनी चाहिए, वो सारी बातें बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। बट सबसे पहले मैं आप बता दूं कि ये जो वैकेंसी है ये ऑल इंडिया लेवल की वैकेंसी है। परमानेंट पोस्ट हैं मेल एंड फीमेल एंड थर्ड जेंडर इंक्लूडिंग, ये सभी एलिजिबल हैं, ये सभी फिल कर सकते हैं। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। दोस्तों, बिहार प्रोहिबिशन एक्साइज एंड रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट की तरफ से बिहार प्रोहिबिशन कांस्टेबल मद्य निषेध सिपाही के पोस्ट के लिए वैकेंसी आई है। एंड इसके लिए जो एप्लीकेशन स्टार्ट डेट है ये 14 नवंबर 2022 स्टार्ट डेट है इसका। एंड इसका जो लास्ट डेट है वो 14 दिसंबर 2022 है। 14 दिसंबर 2022 तक आप इसके लिए लास्ट अप्लाई कर सकते हैं। वैसे दोस्तों, अगर इसके नंबर ऑफ पोस्ट की बात करूँ तो जैसा मैंने आपको बताया कि अच्छा खासा नंबर ऑफ पोस्ट है, 689 पोस्टों के लिए वैकेंसी आई है। तो अगर वैकेंसी वाइज देखो तो वैकेंसी काफ़ी अच्छी खासी है, और अगर आप एलिजिबल हैं तो आपको इसके लिए ज़रूर फिल करना चाहिए फॉर्म को, और इसके लिए ट्राई करना चाहिए। वैसे दोस्तों, अगर इसके पे स्केल की बात करूं तो ये जो पे स्केल है, पे स्केल भी इसका काफ़ी अच्छा है। ये एच पर 7 CBC लेवल 3 में फॉल करता है। एंड इसका जो पे स्केल है वो 21,700 टू 53,000 के बीच में आता है। वैसे दोस्तों, अगर इसके एज की बात करूं तो जो एज है वो 18 टू 25 ईयर्स है। ये फॉर द कैटेगरी ऑफ यूआर की बात कर रहा हूं या जनरल की बात कर रहा हूं। वैसे सभी मेरे दोस्त जो कैटेगरी में आते हैं और जिनको एज रिलैक्सेशन मिलता है
तो एज रिलैक्सेशन इसमें भी अवेलेबल है। ये जो एज का कैलकुलेशन होगा ये 1 जनवरी 2022 है। 1 जनवरी 2022 तक आपकी मिनिमम एज 18 साल और जो मैक्सिमम एज है वो 25 ईयर्स होनी चाहिए। वैसे दोस्तों अगर इसके एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात कर लें तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन भी देखें तो काफ़ी ईजी एजुकेशन क्वालिफिकेशन अगर मैं कहूँ, बिकॉज अभी के समय में ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये ओनली 10+2 है। जी हाँ, आप एक 12 पास, 12वीं पास, इंटरमीडिएट पास या 10+2 पास होने चाहिए। ये किसी भी स्ट्रीम से आप पास हो, डजेंट मैटर। इसमें नंबर परसेंटेज ऑफ मार्क्स वगैरह इससे भी कुछ लेना देना नहीं है, बस आप एक 10+2 पास हैं देन यू आर एलिजिबल। वैसे ही अगर आपने शास्त्री, आचार्य या मौलवी मदरसा बोर्ड से है ना, या संस्कृत बोर्ड से अगर आपने आचार्य या फिर शास्त्री का कुछ कर रखा है इसके इक्विवेलेंट, तो अब भी आप एलिजिबल हैं, आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन का कैलकुलेशन होगा ये भी एज ऑन 1 जनवरी 2022 है। 1 जनवरी 2022 तक आप मिनिमम जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है ये आप फुलफिल करने चाहिए। वैसे दोस्तों अगर इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करूं तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि मेल एंड फीमेल इंक्लूडिंग थर्ड जेंडर एंड ये सभी एलिजिबल हैं, ऑल इंडिया वैकेंसी है और आप सभी इसके लिए एलिजिबल हैं। तो आप अगर आपकी हाइट अच्छी है, अगर आप फिजिकल थोड़ा करते हैं, आप थोड़ा रनिंग कर लेते हैं, तो आप सभी के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। वैसे दोस्तों इसमें अगर इसके फिजिकल स्टैंडर्ड की आगे बात करूं तो जो इनका फिजिकल स्टैंडर्ड होना चाहिए वो अगर मेल की बात करूं तो जो मेल हैं उनकी हाइट, मेल ऑफ जनरल या यूआर कैटेगरी ओबीसी जो हैं इनकी हाइट 165 सेंटीमीटर की होनी चाहिए मिनिमम। जो मेल कैंडिडेट्स हैं जो ईबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनकी जो हाइट है वो 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए मिनिमम। एंड जो SC ST कैटेगरी के मेल हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर की होनी चाहिए मिनिमम। एंड जो फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों उनकी हाइट 155 सेंटीमीटर की होनी चाहिए मिनिमम। वैसे ही अगर इसके चेस्ट की बात करें तो जो जनरल कैटेगरी से, ओबीसी कैटेगरी से एंड ईबीसी कैटेगरी से जो मेल कैंडिडेट हैं उनका जो चेस्ट है वो 81 सेंटीमीटर होना चाहिए एंड आफ्टर एक्सपेंशन 86 सेंटीमीटर का होना चाहिए। तो 81 और 86 सेंटीमीटर उनका जो चेस्ट है वो होना चाहिए। एंड जो SC ST कैंडिडेट के हैं, जो मेल कैंडिडेट हैं SC ST से, उनका 79 to 84 सेंटीमीटर चेस्ट होना चाहिए। जो फीमेल कैंडिडेट हैं चाहे किसी भी कैटेगरी को हो उनका चेस्ट मेजर नहीं किया जाता है, वो एग्जाम्प्टेड हैं। वैसे दोस्तों अगर वेट का बात करूं तो जो वेट है वो मिनिमम 48, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनकी मिनिमम वेट 48 kg की होनी चाहिए। ये सभी कैटेगरीज के लिए है। वैसे दोस्तों अगर आगे इसके सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो जो सिलेक्शन प्रोसेस है ये मेनली 2 स्टेज में कंप्लीट होता है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। जो पहला स्टेज है उसमें एक रिटन एग्जाम होगा जो कि ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, OMR बेस्ड एग्ज़ाम होगा जो कि OMR सीट पे वो सर्कल करना होता है, वो एग्ज़ाम होगा, ऑनलाइन एग्ज़ाम नहीं होगा। और इसमें 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 मार्क्स का होगा, हर एक क्वेश्चन 1 मार्क कैरी करेगा। और ये जो रिटन एग्ज़ाम है ये जस्ट फॉर क्वालिफाइंग होगा। वैसे जब आप रिटन एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो फिर आपका स्टेज 2 एग्ज़ाम होगा जो कि फिजिकल है होगा, और फिजिकल में रनिंग, लॉन्ग जंप, शॉर्ट पुट या डिस्क थ्रो, ये सारा चीज़ आपका देखा जाएगा। तो चलिए इस पर डिटेल में बात कर लेते हैं। तो जो एग्ज़ाम पैटर्न है, अगर एग्ज़ाम पैटर्न की बात करूं तो जो एग्ज़ाम पैटर्न होगा उसमें आपसे हिंदी से क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश से, मैथ से, सोशल साइंस से, GK एंड करंट अफेयर से क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये सारा का सारा जो क्वेश्चन होगा इसका स्टैंडर्ड 10 लेवल का होगा। 10th लेवल के जो भी एग्ज़ाम होते हैं उसका ये स्टैंडर्ड होगा इन सारे क्वेश्चन का। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि ये 100 क्वेश्चन होगा, 100 मार्क्स होगा और इसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम दिया जाएगा। सबसे अच्छी बात है कि इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप बेझिझक इसमें अटेम्प्ट ले सकते हैं और विदाउट टेकिंग एनी टेंशन आप एग्ज़ाम दे सकते हैं। वैसे दोस्तों अगर आगे कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, लाइक इसमें क्वालिफाई करने के लिए आपको मिनिमम 30% मार्क्स लाना जरूरी है। 30% अगर आप मार्क्स लाते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेवल के लिए क्वालिफाई माना जाएगा और फिर आपको फिजिकल के लिए कॉल किया जाएगा। वैसे दोस्तों जो इसका फिजिकल होगा, जो कि सेकेंड स्टेज का एग्ज़ाम होगा, इस फिजिकल में रनिंग है। सबसे पहले जो रनिंग है ये 50 मार्क्स का होगा और जो मेल हैं चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों उनको 1.6 किलोमीटर
का रन करना है। ये जो 1.6 किलोमीटर का रन है ये 6 मिनट में कंप्लीट करना है। वैसे ही जो ऑल फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करती हों, उनको 1 किलोमीटर का रन करना है। इसके लिए उनको 5 मिनट का टाइम दिया जाएगा। वैसे ही जो शॉर्ट पुट है या डिस्क थ्रो है, जो गोला फेंक भी इसको बोलते हैं, ये 25 मार्क्स का होगा। और जो ऑल मेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनको 16 पाउंड का गोला फेंकना होगा, जो कि 16 फीट दूर फेंकना होगा। ऐसे जो राउंड वाला वो शेप होता है उसको ऐसे करके फेंकना होता है। जो वैसे ही जो ऑल फीमेल कैंडिडेट हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी की हों, उनको 12 पाउंड का एक गोला फेंकना होगा, वो 12 फीट तक फेंकना होगा। वैसे ही अगर हाई जंप की बात करूं तो हाई जंप है ये 25 मार्क्स कैरी करता है। और सभी मेल कैंडिडेट चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हों, उनको 4 फीट हाई जंप करना है। और सभी जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको 3 फीट हाई जंप करना है। वैसे दोस्तों, जब आप फिजिकल क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक मेरिट लिस्ट बनेगा। यहाँ एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो बता दूं कि जो रिटन एग्जाम है वो जस्ट फॉर क्वालिफाइंग फॉर द सेकंड स्टेज एग्जामिनेशन, दैट इज फिजिकल एग्जाम। एंड जो फिजिकल एग्जाम होगा, फिजिकल एग्जाम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज जब आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगा, वो इसी फिजिकल एग्जाम के बेस पे होगा। तो जो फिजिकल एग्जाम है ये टोटल है ये 100 मार्क्स का है। और आप एक बार नोटिफिकेशन का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाके देखिएगा। इसमें इम्पोर्टेंट कुछ जो इसका डिटेल दिया हुआ है कि अगर आप जैसे रनिंग 6 मिनट का है, तो अगर आप 4 मिनट में कंप्लीट कर ले तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, 50 का पूरा 50 मार्क्स मिलेगा। 5.5 में करते हैं तो थोड़ा मार्क्स कम हो जाएगा, अगर 6 में करते हैं थोड़ा कम हो जाएगा। तो ऐसा है। तो जो मेरिट लिस्ट बनेगा, उस मेरिट लिस्ट में ये टोटली ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन सेकेंड स्टेज एग्जामिनेशन, दैट इज फिजिकल एग्जामिनेशन। एंड ये जो फिजिकल एग्जामिनेशन होगा इसके बेस पे ये मेरिट लिस्ट बनेगा। और फिर इसके बेस पे फिर आपको फाइनली सेलेक्ट किया जाएगा, कॉल किया जाएगा फॉर ज्वाइनिंग। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। तो आपका जो रिटन एग्जाम है जस्ट फॉर क्वालिफाइंग है, और फिजिकल एग्जाम काफ़ी मायने रखता है। तो आपको फिजिकल की तैयारी काफ़ी अच्छी करनी चाहिए, बिकॉज आप जितना जल्दी दौड़ लेंगे, जितने कम समय में आप गोला फेंक लेंगे, तो ये सारा आपको प्लस पॉइंट वहाँ पे आपके लिए होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लीजिएगा। वैसे दोस्तों, एट लास्ट अगर इसके फ़ी की बात करूं तो वैसे सभी मेरे दोस्त जो जनरल कैटेगरी से, ईबीसी कैटेगरी से, बीसी कैटेगरी से, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनको 675 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना पड़ेगा। एंड जो SC ST एंड फीमेल एंड जो थर्ड जेंडर से जो बिलोंग करते हैं उनको 180 रुपीज़ एज एप्लीकेशन फ़ी सबमिट करना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। तो दोस्तों, आई थिंक जो भी इम्पोर्टेंट बातें थी आज के इस नोटिफिकेशन की, जो कि बिहार एक्साइज कांस्टेबल की वैकेंसी की है, वो सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी हैं। और अगर वैकेंसी वाइज देखें तो काफ़ी अच्छी खासी वैकेंसी है। और अगर आप सिपाही की तैयारी करते हैं और अगर चाहे आप किसी भी दूसरे वैसी नौकरी की तैयारी करते हैं जिसमें फिजिकल हो, तो आपको ये फॉर्म ज़रूर फिल करना चाहिए। और मेरे ख्याल से ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। तो दोस्तों, जाते जाते आप सभी मेरे दोस्तों से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियोज़ को लाइक एंड शेयर कर दिया कीजिएगा। वैसे इस नोटिफिकेशन का जो PDF लिंक है, इसका जो अप्लाई लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप पहले डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर नोटिफिकेशन को अच्छे से गो थ्रू होइए, और फिर आपको लगे कि यू आर एलिजिबल, फिर आपको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। एप्लीकेशन का जो अप्लाई लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में है। तो दोस्तों, अगर आपको इस नोटिफिकेशन पे कुछ भी डाउट हो या कुछ भी ऐसा हो जिसमें आपको कंफ्यूजन लगे, तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जाइए, वहाँ पे कमेंट कीजिए। मैं यहाँ पे हूँ आपके सारे को एक आंसर देने के लिए। तो दोस्तों, चलिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, किसी नई नोटिफिकेशन के साथ, या किसी नई अपडेट के साथ, नई वैकेंसी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।